नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रीति जी के स्टडी में। तो दोस्तों, नोबेल पुरस्कार 2023 के विजेताओं की घोषणा हो चुकी है। तो चलिए ध्यान से पढ़ते हैं। स्वीडन के प्रसिद्ध रसायनविद और इंजीनियर अल्फ्रेड नोबल की याद में 1901 से प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को उनकी पुण्यतिथि पर नोबेल फाउंडेशन द्वारा नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। तो कौन देता है? नोबेल फाउंडेशन। वर्तमान में नोबेल पुरस्कार 6 अलग अलग क्षेत्रों में दिए जाते हैं। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 29 जून 1900 को हुई थी। कब हुई थी? 29 जून 1900 को हुई थी। 1901 में 5 क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार दिए जाते थे। 1901 से 5 क्षेत्रों में पहला है भौतिकी, दूसरा है रसायन, तीसरा चिकित्सा, चौथा साहित्य, पाँचवा शांति। तो भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे। 1968 से स्वीडिश बैंक द्वारा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई। कब? 1968 में स्वीडिश बैंक द्वारा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई। पहले यह नहीं दिया जाता था, तो 1968 से स्टार्ट हुआ क्या? अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार। शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। अन्य 5 स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है और अन्य 5 स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। प्रत्येक वर्ष एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। कितने लोगों को? 3 लोगों को। नोबेल पुरस्कार में 1 स्वर्ण पदक, डिप्लोमा और 10 मिलियन स्वीडिश क्रोना की धनराशि दी जाती है। अगर विजेता 1 से अधिक हो तो पुरस्कार राशि उन्हीं के अनुपात में बांट दी जाती है। अगर 1 से अधिक है विजेता तो उन्हीं के अनुपात में राशि बांट दी जाती है। 1974 के बाद मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार देना बंद कर दिया गया। 1974 में यह कहा गया कि मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा, लेकिन अगर पुरस्कार घोषणा हो जाए तो और 10 दिसंबर से पहले किसी का निधन हो जाए तो उनको पुरस्कार दिया जाएगा। नोबेल पुरस्कार केवल द्वितीय विश्व युद्ध 1940 से 1942 के दौरान नहीं दिया गया। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि नोबेल पुरस्कार कब से कब तक नहीं दिया गया? तो 1940 से लेकर 1942 तक। 1919 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में जॉन गुडेनफ 97 वर्ष की आयु में सबसे अधिक आयु में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति बने। तो 2019 में मिला था रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किनको? जॉन गुडाइनफ को। कितनी वर्ष की उम्र थी? 97। तो दोस्तों, ये विजेताओं की सूची है। देखिए, नरगेस मोहम्मदी ईरान के हैं। शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। शांति के क्षेत्र में दिया गया किनको? नरगेस मोहम्मदी को। जॉन ओलाव फास नॉर्वे के हैं। साहित्य के क्षेत्र में दिया गया। साहित्य के क्षेत्र में मोंगी जी बावेंडी फ्रांस के हैं। रसायन के क्षेत्र में दिया गया। लुइस ई ब्रस अमेरिका के हैं। रसायन के क्षेत्र में दिया गया। अलेक्सी आई एकिमोव रूस के हैं। रसायन के क्षेत्र में दिया गया। पियरे एगोस्टिनी फ्रांस के हैं। भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया। फेरेंक क्रॉस हंगरी के हैं। भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया। एनी एल हुइलियर फ्रांस के हैं। भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया। ड्रा विस्मयन कहाँ के हैं? अमेरिका के। चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया। कैटालिन कारिको हंगरी के हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया। क्लाउडिया गोल्डिन कहाँ की हैं? अमेरिका की। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2023 के नोबेल पुरस्कार विजेताओं की जानकारी अब उनके बारे में देख लेते हैं, कौन कहाँ से हैं। तो शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता नरगेस मोहम्मदी हैं। तो 2023 का शांति का नोबेल पुरस्कार ईरानी का नरगेस मोहम्मदी को दिया गया। नरगेस मोहम्मदी ईरान में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार की आवाज़ उठाती हैं। ईरान में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार की आवाज़ उठाती हैं। कौन? नरगेस मोहम्मदी जी हैं। पिछले वर्ष नवंबर में यह ईरान की जेल में बंद थे। पिछले वर्ष नवंबर से यह ईरान की जेल में बंद हैं। शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है।
अब साहित्य का नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? जॉन ओलाव फास। कौन है? जॉन ओलाव फास का जन्म 1959 में नॉर्वे में हुआ। कहाँ हुआ था? नॉर्वे में। 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे के जॉन ओलाव फास को उनके अभिनव नाटकों और गद्य के लिए दिया गया है, जो अकथनीय को आवाज़ देते हैं। जॉन फॉस ने 40 वर्षों से उपन्यास, नाटक, कविताएं, कहानियां, निबंध और बच्चों की किताबें लिखी हैं। फोसो का पहला उपन्यास राउड्स स्वाट रेड ब्लैक 1983 में प्रकाशित हुआ था। रसायन के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। 2023 में 3 वैज्ञानिकों को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। मोंगी जी बावेंडी फ्रांस के हैं, लुइस ई ब्रस अमेरिका के, अलेक्सी आई एकिमोव रूस के हैं। इन तीनों को क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए रसायन क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। क्वांटम डॉट्स ऐसे कण होते हैं जो कुछ नैनोमीटर चौड़े होते हैं। वे अपने छोटे भौतिक आकार के कारण अद्वितीय ऑप्टिकल गुण प्रदर्शित करते हैं। तो क्वांटम डॉट्स की खोज पर इन तीनों वैज्ञानिकों को दिया गया है। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2023 में भौतिकी के क्षेत्र में 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है। पियरे एगोस्टिनी फ्रांस के हैं, फेरेंक क्रॉस हंगरी के हैं, एनिएल लुइलियर फ्रांस के हैं। इन तीनों को पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिविज्ञान का अध्ययन करने के लिए प्रकाश के आटोसेकंड पल्स उत्पन्न करने के प्रयोगी विधियों के लिए भौतिकी का नोबेल दिया गया। नोबेल पुरस्कार विजेताओं के प्रयोगों ने इतने छोटे प्रकाश के पल्स उत्पन्न किए हैं कि इन्हें एंटोसेकंड में मापा जा सकता है। एक एंटोसेकंड समय की एक अति सूक्ष्म इकाई है, जो सेकंड के 1 क्विंटिलियनथ के बराबर है। 2023 चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2023 में 2 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दिया गया। पहला ड्रू वीसमैन अमेरिका के हैं, दूसरा कैटालिन कॉरिको हंगरी के हैं। यह पुरस्कार उन्हें न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधनों से संबंधित उनकी खोजों के लिए प्रदान किया गया, जिसने कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीकों के विकास को सक्षम किया है। 2023 अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार क्लाउडिया गोल्डिन अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ है? अमेरिका में। उनकी प्रोफेसर हैं। उन्हें ये पुरस्कार महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों की समझ को आगे बढ़ाने के लिए दिया गया। महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों की समझ को आगे बढ़ाने के लिए दिया गया। गोल्डन अर्थशास्त्र का नोबेल प्राप्त करने वाली तीसरी महिला बनी हैं। कौन? क्लाउडिया गोल्डिन। पहली बार अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1969 में दिया गया था। दोस्तों, भारत के नोबेल पुरस्कार विजेताओं को देख लेते हैं। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत से लेकर 2023 तक 9 भारतीय या भारतीय मूल के विद्वानों को यह पुरस्कार दिया गया, यानी टोटल 9 लोगों को अभी तक मिल चुका है। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के क्षेत्र में मिला था पहली बार। सर CV रमन को 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में, हरगोविंद खुराना को 1968 में फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में, मदर टेरेसा को 1979 में शांति के क्षेत्र में, सुब्रमण्यम से चंद्रशेखर को 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में, अमर्त्य सेन 1998 में इकोनॉमिक साइंस के रूप में, वेंकटरमण रामाकृष्णन 2009 में रसायन के क्षेत्र में, कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति के क्षेत्र में, अभिजीत बनर्जी को 2019 में इकोनॉमिक साइंस यानी अर्थशास्त्र में मिला था। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नोबेल पुरस्कार के लिए 5 बार 1937, 38, 39, 1947, 1948 में नामांकन किया गया था, लेकिन उन्हें एक बार भी पुरस्कार नहीं दिया गया। तो ये सन आप लोग याद कर लीजिए। 1937, 38, 39, 47, 48 में नामांकित किया गया था, लेकिन उन्हें एक भी बार नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।